तो वेलकम बैक गाइस, वापस से हम लेकर आ चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर, जहां पर हम जो है लास्ट टाइम हमने कर लिया था। हमने आपको बता दिया था फ्लूइड और लिम्फ वगैरह के बारे में। तो आज हम वापस से देखने वाले हैं। मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग तक का पूरा बता दिया था। आज हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवे, कैसे सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें हमारे पास दो पोर्शन है। एक होता है हमारा ओपन पाथवे और एक होता है हमारा क्लोज्ड पाथवे। ओपन पाथवे मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, मतलब इसमें खून के लिए नलियां नहीं हैं। द ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट and here blood vessels are present. Blood vessels are present मतलब क्लोज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, मतलब यहां पर खून ले जाने के लिए ये जो नली है ये प्रेजेंट है। इसमें नलियां नहीं है, इसमें डायरेक्ट बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो होता है। इसका एग्जांपल क्या है हमारे लिए? ह्यूमंस और एम्फीबियंस। ह्यूमंस और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एटसेट्रा। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या आ सकता है? हमारे आर्थ्रोपॉड्स यानी कीड़े, और जैसे आर्थ्रोपॉड्स यानी वो हो गए इंसेक्ट्स, और मॉलस्का, इकाइनोडर्म्स वगैरह वगैरह। एनीलिडा, एनीलिडा यानी अर्थवॉर्म वगैरह वगैरह। तो एनीलिडा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी पाथवे, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे ब्लड वेसल्स जिसमें एब्सेंट होती है वो होते हैं ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, जिनमें क्लोज, वो जिनमें प्रेजेंट होती है होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। एग्जांपल्स आपको बता दिए, एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। इसके आगे अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ हर्ट। हर्ट हमारा बेसिकली थ्री टाइप्स का है। ये वन, यहाँ आएगा हमारा टू, यहाँ आएगा हमारा थ्री। हर्ट हमारा बेसिकली थ्री टाइप्स का है। फर्स्ट है हमारा टू चेम्बर हर्ट। टू चेम्बर हर्ट। अगला है हमारा थ्री चेम्बर हर्ट, जिसमें तीन चेम्बर। अगला है हमारा फोर चेम्बर हर्ट। फोर चेम्बर, थ्री चेम्बर एंड टू चेम्बर। अब आपको पता होगा, आपने पहले भी देखा होगा 8th क्लास तक में भी, कि 10th क्लास तक में भी आपने देखा होगा कि हाँ, जो चेम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। वो होता है ह्यूमन हार्ट, जो होता है फोर चेम्बर। मतलब ह्यूमन हार्ट का तो हमको यहीं से पता चल गया क्या होता है। ह्यूमन हार्ट में दो होते हैं एट्रियम, दो होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। एट्रियम जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एक साइड, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल जिससे एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है और दूसरा जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में आता है। वेंट्रिकल्स और एट्रियम। एग्जांपल, एग्जांपल इसका आपको बताते हैं। एक एग्जांपल तो आपको सबको पता ही है, इसमें हम लिखते हैं ह्यूमन। और एक आपके लिए एक एक्सेप्शन केस है, क्रोकोडाइल इज द ओनली फोर चेम्बर्ड रेप्टाइल प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या आएगा? हमारा क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स एक हमारे पास इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी तो ह्यूमंस में होता ही है, बट क्रोकोडाइल्स में भी फोर चेम्बर हर्ट होता है। थ्री चेम्बर्ड हर्ट, थ्री चेम्बर्ड मतलब जिसमें टू एट्रियम होते हैं, दो ऊपर वाले तो प्रेजेंट है बट वन वेंट्रिकल ही होता है। वन वेंट्रिकल मतलब सिर्फ एक ही एरिया प्रेजेंट है जहां से बॉडी में ब्लड जाएगा। इसके आपको एग्जांपल्स भी याद करने हैं। वन, टू एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। इसमें बेसिकली हमारे बाकी के रेप्टाइल्स आ जाएंगे। आपको इसमें याद रखने हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आपको याद रखने हैं।
अगली चीज, टू चेम्बर मतलब वन एट्रियम तो प्रेजेंट है ही, साथ साथ इनमें वन वेंट्रिकल भी प्रेजेंट है। वन एट्रियम भी प्रेजेंट है, वन वेंट्रिकल भी प्रेजेंट है। इसका हमको एग्जांपल जो याद रखना है वो है फिशेस। फिशेस में सिर्फ और सिर्फ वन चेम्बर हर्ट होता है, बाकी सब में कुछ में दो चेम्बर मतलब टू चेम्बर हर्ट होता है, बाकी सब में या तो थ्री चेम्बर, और क्रोकोडाइल तो है ही एक्सेप्शन। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ हर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कितने टाइप के हर्ट होते हैं, टू चेम्बर, थ्री चेम्बर एंड फोर चेम्बर। इसके बाद हम आज का जो फाइनल टॉपिक जिसको हम करने वाले हैं वो है हर्ट। हम वो देखेंगे हर्ट के ओरिजिन के बारे में, हर्ट के वैल्व्स क्या होते हैं उनके बारे में, और हर्ट के नोट्स के बारे में। इसी पेज पर आपको हर्ट के सारे पॉइंट्स कवर आउट करवा देते हैं। हर्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इमेज दिख रही होगी, एकदम मजेदार दिख रहा है हर्ट अपना, है ना। तो हर्ट सबसे पहला इसका है मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अगला पॉइंट मीजोडर्मल है ओरिजिन में, और क्या है इसके पॉइंट में कि साथ साथ ये जो है स्लाइटली नियर मतलब पास है टू लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट थोड़ा गलत हो गया, लेफ्ट दोबारा लिखते हैं, स्लाइटली नियर टू लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स के ये थोड़ा पास है। अगली चीज जो इसमें वेंट्रिकल्स है वो थोड़े वाइडर है और थोड़े स्ट्रॉन्ग है मसल्स में। क्यों? क्योंकि उनको लेकर जाना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी हार्ट से फुल बॉडी में जाने वाला है, तो बहुत तेज प्रेशर से जाता है। तो वेंट्रिकल्स की मसल जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो उस प्रेशर को संभाल सके। मतलब हमारे को इसमें क्या पता चलता है, चेंज ventricles are stronger than atrium, stronger than atrium। ये हमारे हार्ट के ओरिजिन से रिलेटेड थोड़े से पॉइंट्स। वाल्व्स, इसके बीच में और भी थोड़ी चीजें हैं, वो हम आपको कार्डियक के टाइम पे बताएंगे, जो कार्डियक साइकिल आपको करवाएंगे। फिलहाल मेरे को जो सी चीजें पॉइंट कवर आउट करनी है वो है वाल्व्स और इसके नोट्स के बारे में बताना। जो इसका वास्ट है वो कार्डियक आउटपुट में आएगा, जो इसका अगला टॉपिक होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होएगा। वाल्व्स, इसमें हमारे पास तीन वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स मतलब ढक्कन या ओपनिंग या क्लोजिंग जो अपने आप होती हों, कार्डियक मसल्स करती हैं उन्हें वाल्व्स। तो वाल्व्स हमारे पास इसमें दो तरह की वाल्व्स हैं, इसमें सॉरी तीन तरह की। पहली आती है बाई कस्पिड वाल्व, बाई कस्पिड वाल्व। अगली आती है ट्राई कस्पिड, ट्राई कस्पिड वाल्व। अगली आती है सेमी लूनर वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड सेमी लूनर वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इनकी प्रेजेंस कहां कहां होती है, इधर नहीं आ पाएगा, इधर आएगा। यस, बाइकस्पिड वाल्व की प्रेजेंस कहां है? बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट के राइट साइड, मतलब आप ऐसे सीधे खड़े हो, आपका जो राइट साइड वाला हार्ट है उसके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, मतलब बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट होती है। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के पास बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स हमारे पास प्रेजेंट होती है। अगली चीज हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व्स।
आई गेस ये थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर आपको चेंज है एक छोटा सा, बाइकस्पिड नहीं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स का है ये। बाइकस्पिड वॉल्व्स इधर आएंगी। बाइकस्पिड वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बाइकस्पिड वॉल्व्स हमारे पास प्रेजेंट होती है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्राई क्यों, यहाँ 3 की जरूरत पड़ी। ट्राइकस्पिड ऐसे होती है यूज, लाइक 2 ऐसे और एक ऐसे। अगर आपको ये 3 फिंगर्स दिख रही हो, ऐसे होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ऐसे होती है बाइकस्पिड वॉल्व्स। ये ऐसे ओपनिंग और इनकी क्लोजिंग होती है। क्यों? ट्राइकस्पिड वॉल्व्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में क्यों? क्योंकि फुल बॉडी से बहुत ज्यादा तेज प्रेशर से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, और जो उतनी तेज प्रेशर से वेंट्रिकल में जाएगा, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स वहां पे 3 की जरूरत पड़ जाती है कस्पिड्स की, ताकि वो उसे संभाल पाए। बाइकस्पिड वॉल्व्स लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग से ब्लड में लंग से जो ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, वो इतना तेज प्रेशर से नहीं जाता, तो इसलिए वहां पर बाइकस्पिड वॉल्व्स भी काफी हो जाती है। अच्छा, तो अब सेमीलूनर वॉल्व्स कहाँ रह गई सर? सेमीलूनर वॉल्व्स कहाँ कहाँ होती हैं? सेमीलूनर वॉल्व्स होती हैं हमारे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमारा पल्मोनरी आर्टरी एक आपको याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। एओर्टा एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आया, लंग से ऑक्सीजनेट हो गया एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फुल बॉडी में कौन लेके जाता है? एओर्टा। ये आपको याद रखना है। एओर्टा में प्रेजेंट होती है सेमीलूनर वॉल्व्स। तो हमारा वॉल्व्स कवर हो गया, ओरिजिन्स कवर हो गया, वॉल्व्स डन, ओरिजिन डन, एंड नाउ नोड। नोड्स की बात करते हैं। नोड्स की बात के लिए आपको क्या समझाना है कि हमारे बॉडी में ये जो चीजें होती हैं, ये कैसे डन होती हैं। इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है, इधर आपको बताते हैं कि लेट सपोज लाल कलर करके देखते हैं, ये हमारा हार्ट का एक पोर्शन, ये हमारे हार्ट का दूसरा पोर्शन, ये हमारे हार्ट का तीसरा पोर्शन, और ये हमारे हार्ट का चौथा पोर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास नोड एक प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ए नोड। इसका फुल फॉर्म हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारे पास एक और नोड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ये होती है हमारी ए वी नोड। इसका भी आपको फंक्शन जो है नेक्स्ट टाइम बताएगा, फिलहाल हमें सिर्फ ओवरव्यू देना है, आज ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। यहाँ से कुछ बंडल्स जाते हैं क्योंकि इधर एक लेयर होती है, इधर भी एक लेयर होती है, यहाँ से कुछ बंडल्स जाते हैं इधर इधर, दोनों में बट जाते हैं, बटते हुए यहाँ पर इनमें ब्रांचेस निकल जाती है, सेम इधर भी इनमें ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो दो तो नोड्स जो आपको बताना था वो होता है एक एस ए नोड, एक होता है हमारा ए वी नोड। एस ए नोड फुल फॉर्म इज साइनो एट्रियल नोड, मतलब सिर्फ एट्रियम में प्रेजेंट है। कौन से? लेफ्ट सॉरी ये है हमारे राइट एट्रियम में एस ए नोड प्रेजेंट होता है, जो 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ए वी नोड मतलब ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, मतलब मैंने बनाया है इसको यहाँ एट्रियम के बीच में, बट एक्चुअल इसकी पोजीशन एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कहीं आती है, इसलिए इसका नाम दिया है ए वी नोड, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं, यह आता है हमारे पास बंडल ऑफ हिस, या इसका दूसरा नाम दिया जाता है कहीं कहीं हिस बंडल। हिस बंडल जो होता है, आपने नीचे आके देखा जो है, ये हमारे पास 2 हिस्सों में बट गया, ये राइट बंडल, ये लेफ्ट बंडल। मतलब मेरे हिसाब से मैं सामने देख रहा हूँ तो ये राइट, ये लेफ्ट, वैसे देखा जाए तो हम इसको अपने पास रख के देखते हैं ऐसे, तो ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट बंडल, ये लेफ्ट बंडल। आप भी ऐसे याद रखिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। और आगे आके जो यहाँ पर ब्रांचेस निकली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उन ब्रांचेस को हम कहते हैं फाइबर्स होते हैं वैसे तो वो, उन फाइबर्स का नाम होता है परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स का मतलब क्या होता है? ये फाइबर्स का एक अपना अलग एक फंक्शन है। ओवरऑल हमारे पास हार्ट के नोड्स में यही है। फिलहाल
आज जो जो था वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ कैसे ओरिजिन क्या क्या है, ये आपको पॉइंट्स जो याद रखने हैं। इनके वाल्व्स के बारे में आपको याद रखना है, उनका यूज याद रखना है कि हाँ कौन सा बाइकस्पिड कौन सा था, ट्राइकस्पिड कौन सा था, ये आपको मैंने बता दिया। ये बाइकस्पिड का है, तो ये ट्राइकस्पिड का है, फिर गलती होगी, ये ट्राइकस्पिड का है और ये है हमारे बाइकस्पिड का। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा किसके हैं, सेमी लूनर वाल्व के, ये भी आपको याद रखना है। ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। साथ में आप ये जो इसके पॉइंट्स है हर्ट के, अगर आपको लिखने को आता है शॉर्ट नोट ऑन हर्ट, आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ऑल्सो यहाँ पर एक पॉइंट और है मेरे को आपको बताने के लिए कि हर्ट जो होता है उसमें पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पेरिकार्डियम लेयर इज प्रेजेंट। पेरिकार्डियम इसको आउटर इन्फेक्शन से बचाता है, इसके सरफेस पे यू 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 ऐसे 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 पूरे पर कवर्ड अप होती है ताकि ये जो है बचा रहे। तो आज जो जो आपने सीखा एक बार ओवरव्यू पूरा एट द एंड कंक्लूड कर देते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज किस किस टाइप के होते हैं, ओपन ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, क्लोज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। एग्जांपल्स आपको बता दिए, याद रखने आपका काम और रखने पड़ेंगे अगर नंबर चाहिए तो, क्योंकि बायोलॉजी के किसी भी आंसर में जहां पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो और टीचर को भी पता है कि यहाँ एग्जाम्पल है और आप एग्जाम्पल नहीं लिख रहे तो वो नंबर काट सकता है, लिखने पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ हर्ट एग्जाम्पल इसमें भी आपको लिखने पड़ेंगे, 2 चेंबर 3 चेंबर 4 चेंबर क्या क्या होता है, किस किस में होता है, ये भी आपको बता दिया। हर्ट का ओरिजिन क्या है, कहाँ से इसका किस मीजोडर्मल लेयर होती है स्किन की, उसका इसका ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मीजोडर्मल क्यों है। एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल ऐसे लेयर्स होती है जिसमें से मीजोडर्मल हर्ट का होता है। स्लाइटली नियर टू लेफ्ट लंग है, ये भी आपको पता है। वेंट्रिकल्स और मैंने आपको जो है जब मैंने आपको ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको हार्ट की सही लोकेशन अपने बॉडी पे ही टच करके बताई थी कि ये थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, लेफ्ट लंग के पास होता है और पीछे की तरफ होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ सेंटर में होता है एकदम। ओरिजिन डन। वाल्व्स के बारे में बताया, ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ये जो है ये ट्राइकस्पिड है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, इट इज फॉर ट्राइकस्पिड वाल्व। ये है बाइकस्पिड वाल्व और वो तो सेमिलूनर वाल्व का है ही, ये भी आपको याद रखना है। और फिर मैंने इसके नोड्स के बारे में बताया, एसए नोड, ए बी नोड, कैसे बंडल ऑफ हिस बनता है, हिस बंडल, फिर ये लेफ्ट बंडल राइट बंडल में हो जाता है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट बंडल। और यहां आता है हमारा ये जो है ये हमारा राइट बंडल, ये भी डन। और परकिंजी फाइबर्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्डियक साइकिल और डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन वैसे तो मैं ऑलरेडी ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पर मैं जो है उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू मेरा देने का यहाँ पर काम है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। और इन सारे नोड्स और परकिंजी फाइबर्स वगैरह इन सब के जो है डिटेल में जाएंगे, कार्डियक साइकिल करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स हमारे ये होने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।